किस्सा उस दौर का है जब B.R. चोपड़ा फिल्म निकाह बनाने की तैयारी कर रहे थे और एक रोज अचानक उन्होंने जैसे ही सलमा आगा को देखा तो वो फौरन बोले, ये है मेरी नीलोफर। अब हैरान सलमा आगा ने उनसे कहा कि सर मैं नीलोफर नहीं हूं। लेकिन B.R. चोपड़ा ने कहा कि नहीं नहीं, तुम ही हो मेरी नीलोफर। और तब चोपड़ा साहब के साथ में खड़े नौशाद साहब जोर से हंस पड़े कि भाई चोपड़ा साहब, इस लड़की का नाम तो सलमा आगा है, आप क्यों इसे नीलोफर कह रहे हैं। और तब B.R. चोपड़ा ने सारी राम कहानी सुनाई, एक्सप्लेन किया कि वो क्यों इस लड़की को सलमा आगा को नीलोफर कह रहे हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि सलमा आगा B.R. चोपड़ा की सुपर डुपर हिट फिल्म निकाह की हीरोइन बाद में बनी, लेकिन ये उससे पहले की कहानी थी। आज के इस वीडियो में हम आपको कहानी सुना रहे हैं सलमा आगा की। 25 अक्टूबर साल 1956 को पाकिस्तान के कराची में जन्मी सलमा आगा, जिन्हें गायकी स्कूल के दिनों से ही बहुत पसंद थी और उन्होंने शुरू भी कर दी थी। ये छोटी ही थी जब इनके माता पिता लंदन शिफ्ट हो गए और सलमा आगा, जिन्होंने अपने बचपन के दिनों से ही खुद को एक कलाकार के तौर पर विकसित करना शुरू कर दिया था, वो ये मानने लगी थी कि मैं एक गायिका हूं और गाती भी थी। जब निकाह फिल्म रिलीज हुई तब सलमा आगा को फिल्म फेयर ने 2 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया था। पहली थी बेस्ट एक्ट्रेस और दूसरी थी बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल। सलमा आगा ने ही फिल्म निकाह के सारे गाने गाए थे। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तो खैर तब पद्मिनी कोल्हापुरे को मिला फिल्म प्रेम रोग के लिए, लेकिन बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड सलमा आगा को मिला और गीत था दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जबकि 30वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में 2 और गीतों के लिए सलमा आगा को इसी कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था और ये गीत थे दिल की ये आरजू है और या फिर एक और गाना है इसी फिल्म का, फजा भी है जवां जवां। और ये गाने जो निकाह फिल्म के थे ये सब सलमा आगा ने गाए थे। यानी पहली ही फिल्म से सलमा आगा ने एक तरीके से गर्दा उड़ा दिया। वैसे जानकारी के लिए हम आपको यह भी बताएं कि उस साल बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किशोर दा को मिला था और गीत था नमकलाल फिल्म का पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। अब किशोर दा की तो बात ही अलग है, लेकिन अचानक से सलमा आगा की एंट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में होती है और अचानक से रुपहले पर्दे पर जब वो छाती हैं तो अपनी आवाज और अपने अभिनय दोनों से दिल जीत लेती हैं। एक बार फिल्म पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य को दिए अपने एक इंटरव्यू में सलमा आगा बताती हैं कि कई लोग थे जिन्होंने B.R. चोपड़ा से खूब कहा कि उनकी आवाज में फिल्म के गीत न रिकॉर्ड कराए जाएं, क्योंकि मेरी आवाज दूसरी गायिकाओं से एकदम अलग थी। निकाह फिल्म की यूनिट में भी कई बड़े लोग थे जो चाहते थे कि सभी गीत आशा भोसले जी से गवाए जाएं। आशा जी B.R. फिल्म्स की रेगुलर गायिका भी थी, लेकिन B.R. चोपड़ा जी ने सलमा आगा पर भरोसा जताया और आम सिंगर से जरा हट के एक भारी आवाज, एक ठहरी हुई आवाज को B.R. चोपड़ा ने फिल्म निकाह में सलमा आगा के तौर पर जगह दी। और जब 24 सितंबर साल 1982 को फिल्म रिलीज हुई तो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, ये गीत लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने स्क्रीन पर खूब सिक्के उछाले। जो उस दौर के लोग हैं वो इस बात को जानते होंगे और कई लोगों ने तो सिर्फ इस गीत के लिए, इस गाने के लिए फिल्म निकाह को कई दफा देखा। सलमा आगा इस इंटरव्यू में कहती हैं कि वो ताउम्र B.R. चोपड़ा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता जताती रहेंगी। वो हमेशा उनकी ऋणी रहेंगी कि उन्होंने ये मौका अगर मुझे न दिया होता तो शायद मैं सलमा आगा न बन पाती, क्योंकि B.R. चोपड़ा साहब ने अपना वादा निभाया था। दरअसल जब B.R. चोपड़ा ने सलमा आगा को निकाह फिल्म ऑफर की थी तब सलमा आगा ने एक शर्त रखी थी और शर्त यह थी कि वो तभी इस फिल्म में एक्टिंग करेंगी जब फिल्म में गाने का मौका भी उन्हें मिले। सलमा आगा को अभिनय से ज्यादा हमेशा गायकी में रुचि थी। वो एक सिंगर बनना चाहती थी और यह शौक उन पर तब भी हावी था जब सलमा आगा की बतौर हीरोइन नीलोफर के किरदार के लिए B.R. चोपड़ा ने उन्हें फाइनल किया। B.R. चोपड़ा और सलमा आगा की मुलाकात कैसे हुई थी ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है और कहानी कुछ यूं है कि सलमा आगा उन दिनों नौशाद साहब के डायरेक्शन में एक फिल्म का गीत रिकॉर्ड कर रही थी और उस फिल्म का नाम था चाणक्य चंद्रगुप्त। उस फिल्म में धर्मेंद्र और दिलीप कुमार
नजर आने वाले थे, लेकिन वो फिल्म कभी पूरी बन नहीं सकी। 1946 में एक फिल्म आई थी जिसे AR कारदार ने बनाया था और उस फिल्म का नाम था शहंशाह, और इसका संगीत नौशाद ने ही दिया था। और इत्तेफाक से उस फिल्म में सलमा आगा की मां नसरीन ने मुमताज का किरदार निभाया था। और उसी वक्त से नौशाद साहब की जानकारी में सलमा आगा के परिवार से थी और वो अच्छे ताल्लुकात थे, वो जानते थे। नौशाद साहब सलमा आगा को भी जानते थे और उसी जान पहचान का लिहाज करते हुए नौशाद साहब ने सलमा आगा को चाणक्य चंद्रगुप्त फिल्म में गाने का मौका दिया। हालांकि ये उनकी बदकिस्मती है कि ये फिल्म कभी बन नहीं पाई और सलमा आगा एक तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बन तो गई, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हुई। लेकिन इत्तेफाक से उन्हीं दिनों B.R. चोपड़ा निकाह फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश में थे और एक दिन वो भी नौशाद से मिलने रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गए। और जैसे ही B.R. चोपड़ा ने सलमा आगा को देखा वहां पर, तो वो फौरन बोले, अरे ये है मेरी नीलोफर। हैरान सलमा आगा ने उनसे कहा कि मैं नीलोफर नहीं हूं, लेकिन B.R. चोपड़ा ने कहा कि नहीं, तुम ही मेरी नीलोफर हो। और तब नौशाद साहब भी जो वहीं पर मौजूद थे वो जोर से हंसे और बोले, चोपड़ा साहब इस लड़की का नाम तो सलमा आगा है, मैं इसे जानता हूं जनाब, ये नीलोफर नहीं है, आपको कोई गलतफहमी है। और तब B.R. चोपड़ा ने सारी कहानी एक्सप्लेन कर दी कि क्यों वो इस लड़की को यानी सलमा आगा को नीलोफर कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो निकाह नाम से एक फिल्म बना रहे हैं जिसकी हीरोइन का नाम नीलोफर है, किरदार का नाम नीलोफर है। और फिर सलमा की तरफ देखकर B.R. चोपड़ा बोले, यही है वो, मुझे मेरी नीलोफर मिल गई, जैसा मैंने सोचा है, जैसा मैंने कल्पना करके नीलोफर के किरदार को बनाया है, ये ठीक वही है। सलमा आगा उस वक्त एक्टिंग करना नहीं चाहती थी। उन्होंने B.R. चोपड़ा से एक्टिंग करने से मना भी किया, लेकिन चोपड़ा साहब ने सलमा को अगले दिन मिलने के लिए राजी कर लिया। और अगले दिन जब सलमा आगा B.R. चोपड़ा से मिलने उनके ऑफिस पहुंची तो उन्होंने फिल्म निकाह की स्टोरी सुनाई। तो वो स्टोरी तो सलमा को बहुत पसंद आई और वो निकाह में काम करने के लिए तैयार भी हो गई, जबकि उन्होंने ना तो पहले कभी एक्टिंग की थी, ना ही एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग ली थी और ना वो एक्टिंग करना चाहती थी। सलमा आगा तो हमेशा से एक सिंगर बनना चाहती थी, प्लेबैक सिंगिंग करना चाहती थी। लेकिन सलमा आगा के लिए एक्टिंग की राह अभी पूरी तरह आसान नहीं हुई थी। अभी उन्हें अपने घर वालों की इजाजत लेनी थी। सो B.R. चोपड़ा ने फोन किया जुगल किशोर मेहरा को, जो रिश्ते में सलमा आगा के सौतेले नाना थे। जुगल किशोर मेहरा राज कपूर के सगे मामा भी थे और आपको बता दें कि सलमा आगा की एक रिश्तेदारी राज कपूर के साथ भी है। तो उन्होंने सलमा आगा की नानी, जो जिनका नाम अनवरी बाई बेगम था, उनसे शादी उन्होंने की थी और इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। अनवरी बाई एक ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी और जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तब फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक अच्छा नाम था अनवरी बाई का। अनवरी बाई ने पहली शादी की संगीतकार रफ़ीक गजनवी से। रफ़ीक गजनवी से अनवरी बाई को एक बेटी हुई थी जिसका नाम था नसरीन। नसरीन ये वही है जो सलमा आगा की माँ थी। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, तब रफ़ीक गजनवी पाकिस्तान चले गए। नसरीन की ही बेटी सलमा आगा है और नसरीन ने कुछ फिल्मों में बतौर हीरोइन काम भी किया। रफ़ीक गजनवी की मृत्यु साल 1974 में हो गई थी और उस वक्त तक सलमा आगा की नानी अनवरी बाई और उनके सौतेले नाना जुगल किशोर मेहरा लंदन में शिफ्ट हो चुके थे। बाद में सलमा आगा और उनकी मां नसरीन भी लंदन में उन्हीं के साथ जाकर रहने लगे और इस तरह सौतेले नाना होते हुए भी जुगल किशोर मेहरा को सलमा आगा सगे नाना जैसा ही मानती थी। उतनी ही उनकी रिस्पेक्ट थी, उतना ही उनके प्रति उनका प्यार था। B.R. चोपड़ा जुगल किशोर मेहरा को उस जमाने से जानते थे जब वो खुद एक पत्रकार थे और जुगल किशोर मेहरा ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थे। और चोपड़ा साहब ने जब जुगल किशोर मेहरा को लंदन में फ़ोन किया तो उन्होंने चोपड़ा साहब से कहा कि सलमा से एक्टिंग वैक्टिंग मत कराओ, हाँ वो गाती बहुत अच्छा है। सलमा आगा बताती कि एक दफ़ा राज कपूर ने भी उन्हें अपनी एक फिल्म में लेने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी उनके नाना जुगल किशोर मेहरा उर्फ अहमद सलमान ने राज कपूर को साफ मना कर दिया था। लेकिन B.R. चोपड़ा नहीं माने, उन्होंने तो ठान लिया कि यही मेरी नीलोफर बनेगी। उनके बार बार कहने पर जुगल किशोर मेहरा ने सलमा आगा को फिल्मों में एक्टिंग करने की इजाज़त दे दी। B.R. चोपड़ा को सलमा आगा पर इतना यकीन था कि उन्होंने सलमा का ऑडिशन तक नहीं लिया। सोचिए,
इससे पहले कभी सलमा आगा ने एक्टिंग तक नहीं की थी। सलमा आगा बताती हैं कि शूटिंग शुरू होने से पहले राज बब्बर और दीपक पराशर, जो इस फिल्म के लीड रोल थे, उन संग 2 महीनों तक उनकी एक्टिंग की स्पेशल वर्कशॉप बी.आर. चोपड़ा ने खुद ऑर्गेनाइज कराई। एक मेंटोर की तरह वो खुद बी.आर. चोपड़ा ने सलमा आगा को एक्टिंग की बारीकियां सिखाई, कैमरे के लेंस और लाइटिंग की जानकारी दी। सलमा आगा ये भी कहती हैं कि बी.आर. चोपड़ा से मिली ट्रेनिंग का उन्हें बहुत फायदा हुआ कि उनके अधिकतर सीन्स पहले ही शॉट में ओके हो गए और सिर्फ 9 महीने के भीतर ही निकाह फिल्म की सारी शूटिंग कंप्लीट हो गई। और फाइनली आखिर में जब निकाह रिलीज हुई तो दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया, यूं कहिए कि हाथों हाथ ले लिया। जितनी इस फिल्म की कहानी शानदार थी, उतने ही गजब के गीत इसमें लिखे गए थे और गाए गए थे। निकाह के रिलीज होने के बाद सलमा आगा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस लंदन लौट गई। लगभग 2 साल बाद वो वापस लौटी। उन्होंने फिर कसम पैदा करने वाले की नाम से एक फिल्म की, लेकिन निकाह फिल्म जैसी कामयाबी सलमा आगा को दोबारा नहीं मिली। अपने छोटे से करियर में सलमा आगा ने ऊंचे लोग, सलमा, जंगल की बेटी, 5 फौलादी, महावीरा, कमरलाल, पति पत्नी और तवायफ जैसी फिल्मों में काम किया। कई पाकिस्तानी फिल्मों में भी सलमा आगा ने काम किया और कई फिल्मों में गायकी भी की। लेकिन जो शोहरत फिल्म निकाह से सलमा आगा को मिली, वो कभी किसी फिल्म से दोबारा नहीं मिली। और कहना गलत नहीं होगा कि सलमा आगा 1 हिट वंडर बनकर रह गई। वैसे सलमा आगा कहती हैं कि उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि आज भी लोग उन्हें नीलोफर के नाम से ही जानते हैं। सलमा आगा की निजी जिंदगी की बात करें तो सलमा आगा किसी जमाने में लंदन बेस्ड बिजनेसमैन अयाज सिप्रा के साथ रिलेशन में थी। कई सालों तक अयाज सिप्रा संग उनका ये रिलेशन चला, लेकिन इससे उनकी शादी नहीं हुई। और आखिरकार 1981 में सलमा आगा ने एक्टर जावेद शेख से शादी की। जावेद शेख कई भारतीय फिल्मों में नजर आ चुके थे, लेकिन उनसे भी सलमा आगा का रिश्ता ज़्यादा नहीं चला और कुछ ही सालों के बाद साल 1987 में सलमा और जावेद शेख का तलाक हो गया। 1989 में सलमा आगा ने पाकिस्तान के मशहूर स्क्वाश खिलाड़ी रहमत खान से शादी की। सलमा आगा ने 2 बच्चों, बेटी ज़ारा और बेटे अली आगा खान को जन्म दिया। इनकी बेटी ज़ारा भी एक्ट्रेस हैं और साशा खान नाम से वो फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुकी हैं, सिंगर भी हैं और कई फिल्मों में गाने गा चुकी हैं और अपने प्राइवेट एल्बम्स के लिए भी वो गाने गाती हैं। रहमत खान से साल 2010 में सलमा आगा का तलाक हुआ और फिर 2011 में सलमा आगा ने दुबई बेस्ड बिजनेसमैन मंजर शाह से शादी की। सलमा आगा अब मुंबई में रहती हैं और इन्हें भारत की नागरिकता मिल चुकी है। इनका बेटा हिमाचल के एक टॉप कॉलेज में पढ़ता है। सलमा आगा फिर से एक्टिंग में वापसी चाहती हैं, गायकी करना चाहती हैं, लेकिन वक्त बीत गया है। वो कहते हैं ना, पुल के नीचे से पानी बहुत गुजर चुका है। अब सलमा आगा के पास ना तो काम है, ना एक्टिंग का, ना गायकी का, लेकिन वो भारत में रहती हैं, मुंबई में रहती हैं और यहाँ की नागरिक हैं।